देखो जैसे हमको पहले तो 15 तारीख को बुलाया डीवी के लिए कि सारे हाँ। डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आ गए हम नहीं, सारे। ये डीवी के लिए कहाँ बुलाया था? अहमदाबाद 15 में को जो जो अहमदाबाद अहमदाबाद डीआरएम ऑफिस है जो हमारा डीवी हुआ था लास्ट टाइम, उससे थोड़ा सा आगे ही है। जस्ट अच्छा। 100 मीटर आगे ही है, लेफ्ट हैंड साइड में बहुत बड़ा ऑफिस है, डीआरएम ऑफिस। हम्म। हाँ तो वहाँ पे कृष्णा सर करके हैं जो अभी अहमदाबाद डिवीजन का संभाल रखे हैं ये डीवी प्रोसेस को। अच्छा। हमको 10 बजे वहाँ पे बुलाया, बाहर वहाँ एक फाउंटेन लगा हुआ है, वहाँ बैठने को बोल दिया कि हम आपको अंदर बुला लेंगे। फिक्स 10 बजे हमको अंदर बुलाए। एक नीचे ऑडिटोरियम बना हुआ है, वहां ले जाके कितने लोग हमको बैठ। नहीं, कितने लोगों को वहां बुलाया गया था उस दिन? स्टार्टिंग में हमको 112 लोगों को बुलाया था। मतलब अच्छा। लिस्ट आई थी एक प्रॉपर, जिसमें प्रॉपर लिस्ट आई थी जिन्हें जिन बच्चों को बुलाया गया था। सबके नाम आए थे ग्रुप के अंदर। एक वो बना दिया था हमारा ग्रुप अलग से। हाँ हाँ हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप। उन सब, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप। जैसे पहले तो स्टार्टिंग में देखो 112 वरा कुछ भी नहीं था। स्टार्टिंग में था कि जिनका डीवी लेटर आया 15 16 17 को, उन सबको हम्म। आना है डीवी कराने के लिए फर्स्ट। अच्छा। ठीक है। फिर वहां पे हमारा मेरिट वाइज एसआर नंबर दे दिया हमको, मेरिट से जो मेरिट से है ना उनका एसआर नंबर दे दिया सबको। हम्म। हाँ जैसे मैं ईडब्ल्यूएस में था, लेकिन मेरे को जनरल जनरल फाइट करा था मैंने, तो मेरा एसआर नंबर जनरल के अकॉर्डिंग ही आया था, ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग नहीं आया था वो। अच्छा, जनरल के अकॉर्डिंग आया, तब तो हाँ ऐसे सभी कैटेगरी वालों का हुआ होगा। हाँ सबका ऐसा ही हुआ है जनरल के अकॉर्डिंग। जैसे जिनका सीरियल नंबर आया सबको मिला है सीरियल नंबर। जो 767 जो बच्चे पास हुए थे ना, हाँ उन हाँ। सबको एसआर नंबर मिला है। और उसी के ठीक। अकॉर्डिंग ट्रेनिंग में भेजे जा रहे हैं बंदे। अच्छा, तो वहां पे दो डीबी तीन में क्या क्या लगा था? डीबी में क्या क्या हुआ था? देखो डीवी का हमको बुलाया, नीचे ऑडिटोरियम में बुलाया, फिर हमको है ना ऐसे बोल दिया कि हमको इंस्ट्रक्शन दी गई। जो अटेस्टेशन फॉर्म होता है, एक फॉर्म आता है हमारे कम डॉक्यूमेंट से अहमदाबाद डिवीजन के 8 पेज का एक अटेस्टेशन फॉर्म है। तो अच्छा। हमको बोल दिया गया ऐसे ऐसे भरना है, उसको सारी डिटेल बता दी गई। फिर उसके उसी अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है। हाँ, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट ये तो मुझे हाँ पता तो रहता है। उसमें उन्होंने लफड़ा क्रिएट करा था। उसमें उन्होंने क्या करा कि जैसे आपने लास्ट कॉलेज से पढ़ा है, किसी भी कॉलेज से, प्राइवेट हो या किसी स्कूल से पढ़ा है, हम्म। तो जिस स्कूल से आपने पास आउट किया है ना उसी स्कूल की सील चलेगी। बाकी किसी की आप गवर्नमेंट ऑफिसर की सील नहीं लगवा सकते, टीचर की। बाकी किसी की भी अच्छा, लगवाओ, हाँ कि हम डॉक्टर की समझ गए लगवा समझ गए, लो, मतलब जो किसी की भी आइडेंटिटी लगवाओ। सर्टिफिकेट है, जो अटेस्टेड सर्टिफिकेट अटेस्टेशन हाँ फॉर्म के साथ अटैच रहता है, वो लास्ट पेज पे रहता है। हाँ तो आप है ना उसमें, या तो आप लास्ट पास आउट हो कॉलेज, उसी के ही साइन होने चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कोई सा भी हो, चाहे वो, कोई दिक्कत नहीं है अच्छा, उसकी। मतलब कि उसकी गैजेटेड सील होनी ऑफिसर उस पे चाहिए। नहीं चल रहा था। नहीं नहीं, हाँ कोई गजेटेड ऑफिसर चल रहा था, लेकिन वो स्कूल का नहीं होना चाहिए। मतलब स्कूल का करवाओगे ना आप साइन, तो आपको पढ़े हो ना, उसी का ही होना चाहिए। हम समझ गए, दूसरे स्कूल से नहीं करा सकते। हाँ दूसरे, नहीं दूसरे स्कूल का करा ही नहीं सकते आप किसी का भी। अगर अच्छा। आप स्कूल से कराओगे तो अपनी ही कॉलेज या स्कूल से ही कराओगे, बाकी डॉक्टर का कराओ, किसी का भी कराओ चल जाएगा। कि हाँ ठीक मतलब है। कोई गजेटेड ऑफिसर स्कूल वाला नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात ये है। स्कूल का ना हो, कॉलेज का हो, और कोई भी हो। हाँ कॉलेज का मतलब, स्कूल का नहीं, कॉलेज का कोई सा भी नहीं होना चाहिए। अगर तुमने कॉलेज वॉलेज का साइन करवाया है तो वो आपकी जो लास्ट आपने कॉलेज या स्कूल करी है वही होगा बस, उसके अलावा कोई हम्म। सा भी नहीं चलेगा। बाकी आप किसी से भी कराओ, अदर डॉक्टर से करवा ठीक, लो, किसी हम से भी समझ गए करवाओ। समझ गए। हम्म मतलब ये कि जब से आपने लास्ट क्वालिफिकेशन जैसे आईटीआई हम्म के बाद बीटेक कर रखी हाँ है, तो आपको बीटेक वाली करवानी है, अगर कॉलेज से हाँ नहीं, करवाते जो हो अपन तब। ने सबमिट कराई है, जैसे अपन ने अगर आईटीआई और बीटेक दोनों दिया है तो कराओ, हाँ, नहीं तो आईटीआई सबमिट करी तो आईटीआई से कराओ सिर्फ साइन। आईटीआई का ही करा, आईटीआई कराओ। हाँ उसके अलावा आप सरकारी अस्पताल के हो या फिर हाँ हाँ कोई सरकारी सा भी अस्पताल हो के फिर, हो, हाँ कोई भी सर डॉक्टर हो, उससे भी करवा सकते हो। हाँ ठीक उससे है, भी, आइडेंटिटी लेकिन सर्टिफिकेट पे। हाँ टीचर नहीं होना चाहिए बस। मतलब टीचर होगा तो आप पढ़े हो ना वही होगा, और कोई सा भी हाँ टीचर नहीं चलेगा। ठीक। ये अटेस्टेशन फॉर्म हो गया। 2 कॉपी ओरिजिनल लगवानी है 8 पेज की, जो 1 से लेके 8 पेज है वो दोनों करने हैं। ठीक है। 7वें पेज नंबर पे 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं। हाँ हाँ, लास्ट में आया होता है, हाँ दो तो वो रिस्पॉन्सिबल कोई पर्सन। से भी हो, उसके अंदर उनके आधार और मोबाइल नंबर मेंशन करना जरूरी है बस। और आईडी वाईडी नहीं चलेगी उनकी, बस आप उनके आधार नंबर और नंबर, मोबाइल नंबर उनके मेंशन कर दो वहां पे, वो दोनों होंगे। अटेस्टेशन फॉर्म में जो लास्ट में होता है ना, दो मतलब जानने वाले हो आपके, जो हाँ हाँ लोकेलिटी कोई भी हो, कोई भी हो। एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो पूछते नहीं है, कोई सा भी हो। हम्म।
और और बेस्ट रहेगा अगर आप इंग्लिश में भरते हो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि उनको जैसे आपने अपनी एचआरएमएस आईडी वगैरह वो खुद बना के देंगे आपको। तो जैसे मान लो किसी ने हिंदी में कुछ नाम लिखा, ठीक है, हाँ, तो मिस्टेक तो हो वो, जाते हैं। हाँ तो मिस्टेक, जैसे मेरे गांव का नाम है नरवरिया, तो र और वैस ऐसा लगता है ख बना हुआ है, हाँ, तो तो उसको वो फिर पॉसिबल चांस रहता है वो नखरिया कर दे उसको। इसलिए इंग्लिश में भरें, स्पेलिंग हाँ सही तो टाइप कर देंगे तो उस हिसाब से बन जाएगा। हाँ, वो कि इस उसको आराम से भरें। और जो उसके ऊपर अटेस्टेशन फॉर्म के ऊपर एक फोटो लगती है स्टार्टिंग में, बड़ी फोटो, हाँ, ठीक है, बड़ी बड़ी बड़ी। हाँ तो उसको खुद से ही अटेस्टेड करना है, किसी और से नहीं करवाना उसको। अच्छा, खुद तो से फोटो अटेस्टेड कर बड़ी दो, बड़ी आधा बनी है, साइन। फिर जो वही छोटी वाली फोटो देखो फॉर्म से हो बड़ी जाएगा। बनाओगे तो अच्छी लगती है वो, मतलब वहां पे सीधा सीधा, वो छोटी सी फिर टोकता टोकी कोई कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा टोका टोकी, तो कोई आपके पासपोर्ट साइज भी चल जाएगी अच्छा, ये नॉर्मली। अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट हो गया, इसके बाद क्या लगा था? देखो इसके बाद दो फॉर्म और थे उसके अंदर, एक तो शपथ पत्र था और एक बायोडेटा था, वो नहीं लिया हमसे। अच्छा, वो नहीं लिया वो लेकिन था हाँ, आप में। वो शपथ पत्र हाँ था, लेकिन वो शपथ पत्र किस काम आता है, हमको ओथ दिलवाते हैं जब हमको ज्वाइन ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे ना, तो वहां सबको हाँ, एक साथ खड़ा करके ओथ दिलवाई जाएगी। अच्छा अच्छा। फिर लिया जाएगा वो, फिर लिया जाएगा हाँ, शपथ पत्र आपसे। वो कचरे में डाल देते हैं, उसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। लेकिन वो होना ये हो जरूरी है, गया, वो सबमिट करते हैं वहां पर। चलो ये हो गया। इसके बाद हाँ, वहां पे इसमें शायद अहमदाबाद में एक एग्रीमेंट बॉन्ड भी लगा था और डीड ऑफ जी इंडिमिनिटी बिल्कुल, बॉन्ड, हाँ दो हाँ दो हाँ लगा था। ये हाँ, देखो, इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से बताओ तो। हाँ मैं बताता हूँ, देखो एक तो इंडेमनिटी बॉन्ड होता है, क्षतिपूर्ति बॉन्ड होता है। हाँ दूसरा था शपथ पत्र, जो पहले हमको नहीं दिया गया था। फिर बाद हाँ। में जब हमने डीवी कराया, फिर हमको बोला गया जो भी बच्चे आपके कांटेक्ट में हो ना, आप उनको बता दो कि ये 100 रुपए का स्टैंप पे आपको ये टाइप करवा के लेके आना है, सिंपल सा। हाँ, हमको एक, पहले आपको मैं शपथ पत्र का बता रहा हूँ, सिंपल वाला। 100 रुपए का स्टाम्प लेना है, चाहे वो ई स्टैंप हो चाहे कोई सा भी हो। फिर वो आपको एक अच्छा। शपथ पत्र का परफॉर्मा देंगे। तो उसको हाँ, 3-4 बेसिकली पेज क्या का वो करना भी है, था। हाँ लीगल पेपर या कोई से भी पेपर पे आपको उसको प्रिंट करवा लेना है। हाँ, बेस्ट रहेगा अगर आप लीगल पेपर, जो ग्रीन कलर का पेपर आता है जिसे हमारे राजस्थान के अंदर पाई पेपर बोलते हैं, अच्छा। कोई भी दे देगा वो नोटरी वाला आपको, ठीक है। हाँ हाँ, वही फिर स्टाम्प वाला जिससे हाँ एफिडेविट हाँ, बनता है, उसी पे देखो, टाइप करवा हाँ लेना है बस टाइप वही। के पैसे मत उ- लगवाना, अगर टाइप के अगर आपके कोई जानकार हो तो टाइप करवा लो, बाकी मैंने जो कॉन्सेप्ट फॉलो वही करा था, मैंने क्या करा, उस वही शपथ पेज ही पत्र प्रिंट का, करते हैं। हाँ पेज ही प्रिंट मैंने क्या करते करा, शपथ पत्र का स्क्रीनशॉट लिया, फिर मैंने उसको गूगल लेंस पे अपलोड करा, तो मैंने टेक्स्ट कॉपी कर लिया वहां से। हैं। अच्छा, फिर मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गया, वहां पे उसको पेस्ट करके फॉर्मेट बना के प्रिंट दे दिया सीधा। तो यहाँ से प्रिंट हो गया, ठीक है। हाँ वहां से प्रिंट हो गया, फिर उसको नोटेरी, सिंपल नोटेरी करवाना है। हाँ हाँ, वही जैसे एफिडेविट हाँ, बनता है एकदम सेम टू फोटो सेम भी वैसे लगानी है उसके करेगा। ऊपर, ठीक है, एक फोटो भी लगानी है, उसमें मेंशन रहेगा नीचे, फोटो लगाने का, फोटो भी लगाना, ठीक है। उसके आधे साइन ऊपर आधे साइन नीचे, नोटेरी करवा लो उसको, सिंपल। कोई डीएम वीएम के किसी के भी साइन नहीं करवाने, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, ठीक है। हम्म हम्म। अब मैं आता हूँ, इंडेमनिटी बॉन्ड होता है, क्षतिपूर्ति बॉन्ड। नहीं तो देखो, इसमें हाँ, चलो हाँ, हाँ ठीक है। इंडेमनिटी बॉन्ड, इंडेमनिटी हाँ। बॉन्ड में क्या होगा, जैसे आप अगर एमपी वगैरह से हो, एमपी और महाराष्ट्र से हो, तो 500 रुपीज का आता है, ठीक है। हाँ, मतलब एमपी जोन हो या फिर महाराष्ट्र जोन हो। हाँ हाँ, मतलब महाराष्ट्र का बंदा हो चाहे एमपी का बंदा हो, 500 रुपीज का स्टैंप आता है वहां पे, वो बनवा के लेकर आएगा उसको। अगर किसी और स्टेट का है कोई सा भी, तो ई स्टैंप निकलवा सकते हो आप 300 रुपए का, हम्म। 300 रुपए का, तो या वो सौ तो सौ मेंशन रुपए के रहता है ना, तीन हर पैकेट। डिवीजन हर जोन का अलग अलग है कि कितने रुपए का बनवाना है वो इंडिमनिटी बॉन्ड। मेंशन रहेगा, वो वो मेंशन मेंशन रहेगा रहता है। बिल्कुल, हाँ। वो उसके ऊपर मेंशन रहेगा, इंडेमनिटी बॉन्ड की पीडीएफ आएगी ना, जो आपको तो उस पे पीडीएफ दी मेंशन जाएगी, रहता उसमें है। मेंशन रहेगा क्लियरली कि आपको 100 रुपीज का करना है कि थ्री वो हंड्रेड रुपीज का कितने करना है। कितने का बना, वो अलग अलग हाँ जोन का अलग अलग, डिवीजन का भी अलग अलग है। हाँ, तो वो और मैटर वो नहीं है। मिनिमम रहता उसमें है। जो, हाँ, वो मिनिमम, उसमें जो नीचे होता है ना, साइन करवाना है, हाँ वो मैं बता रहा हूँ पूरी कैसे, प्रोसेस, हाँ। आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ। फिर आपको 300 रुपीज का ले लो, ई स्टैंप निकलवा लिया आपने। फिर उसको सेम मैंने बताई, ग्रीन पेपर या लीगल पेपर पे, है ना, हाँ हाँ उसके हाँ ऊपर उसको प्रिंट करवा लो, जो मटेरियल था आपका इंडेमनिटी बॉन्ड का, हाँ, ये पूरा मैंने बता मटेरियल आ रखा है अपने जाएगा। वीडियो में भी, जितना भी मैंने डॉक्यूमेंट का वीडियो बनाया था हाँ उसमें मैंने दोनों तरीके से बनाने का बताया था। हम्म। हाँ, जैसे टाइप करवाओगे तो वो महंगा पड़ जाता है बहुत ज्यादा, तो आप प्रिंट कराओगे 10 रुपए में काम हो जाएगा आपका, हाँ, सही कह रहे सिंपल हो। सी बात। तो है ना, फिर अपन जाएंगे, उसको प्रिंट करवा लिया, उसके ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है स्टार्टिंग में, उसमें लिखते हैं डेट, जैसे 08
डे हाँ ऑफ हाँ दिसंबर 2025 मैंने हाँ, ऐसा बनवाया था लिखा 8 था। दिसंबर को। हाँ बना। फिर उसके अंदर नीचे आपका नाम, आपके हाँ पापा का नाम, आपका पूरा एड्रेस, पिन कोड सही लिखना है उसके अंदर, पूरा कंप्लीट विजिबल एड्रेस जहां आप प्रेजेंट में रह रहे हो। हाँ, जो ठीक है। फिर उसके परमानेंट। बाद भी कुछ एक एक गार्जियन का नाम रहता है। हाँ हाँ मैं बताता हूँ। उसके बाद आता है श्योरिटी। श्योरिटी वो होता है जो आप अगर ट्रेनिंग बीच में छोड़ते हो तो आपका पैसा वो भरेगा, फिर अगर आप नहीं देते हो तो। अच्छा। श्योरिटी आप किसी को भी बना सकते हो, अपने पापा को, चाचा को, किसी को भी बना सकते हो, बशर्ते वो आपसे बड़ा हो। हाँ ठीक है, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। छोटा हाँ, भी हो तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट हो, होना कुछ चाहिए। कुछ कुछ जगह गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही मांगा जाता है। तो हाँ आपके यहाँ नहीं था तो अच्छी बात है। हाँ। फिर मेरे जो रियल अंकल है वो एक्सएन है, मतलब वो काफी हायर पोस्ट पे है। तो हाँ मैंने उनको बनाया था, मेरे रियल अंकल थे, उन्होंने मेरे गारंटर बन गए, वो श्योरिटी बन गई। ठीक है ना, अपन नाम लिख दिया। सेकंड पेज पे आएंगे अपन, उसमें है विटनेस वन, विटनेस टू, फिर हाँ श्योरिटी के हाँ साइन, फिर विटनेस वन, विटनेस टू, एसडीएम, तहसीलदार, किसी के भी साइन करवा सकते हो। उसके अंदर साइन करवाते समय ध्यान रखना, एसडीएम के या तहसीलदार के या नायब तहसीलदार के, उसकी सील के ऊपर कार्यकारी मजिस्ट्रेट यानी फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिखा हुआ होना चाहिए। एसडीएम ये की जो ना, मोहर हो तो एसडीएम की चल जाएगी, अगर उसके अलावा कोई सा भी साइन करवा रहे हो तो उसके अंदर मजिस्ट्रेट लिखा हुआ होना चाहिए। मैं समझ गए, मजिस्ट्रेट हाँ होना चाहिए बस, कोई भी पोस्ट हो। हाँ, कार्यकारी मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में, जिसमें जज आ गया, तहसीलदार आ गया, नायब तहसीलदार आ गया, कोई सा भी हो, डीएम, लेकिन वो मोहर एसडीएम, होने। एसडीओ, हाँ, डीएम, ऐसा एसडीएम, एडीएम। हाँ एडीएम हुआ। ऐसा है ना, ये जो फर्स्ट क्लास ऑफिसर का सिग्नेचर करवाना है इंडिमनिटी बॉन्ड पे, ये सभी जोन में, सभी डिवीजन में नहीं है। कुछ ही हाँ जोन में, अजमेर कुछ में ही नहीं था, डिवीजन में। अजमेर में नहीं हाँ था, लेकिन आपको यहाँ अहमदाबाद है ना, आपको साइन करवा के लाने पड़ेंगे, नहीं वापिस भेज देंगे ये। हाँ हाँ, ठीक है। आप विटनेस और श्योरिटी का बताओ, हाँ देखो, उसको विटनेस क्यों। में कोई भी हो सकता है विटनेस, कोई जरूरी नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई भी हो सकता है आपके आसपास का, बस ब्लड रिलेशन को छोड़ के। हाँ, मतलब समझ रहे हो। मम्मी पापा हाँ सिस्टर मम्मी उस्टर को पापा छोड़ भाई भाई उनको छोड़ के कोई से भी, किसी के भी करवा लो, उनकी कोई भी आईडी नहीं लगती है विटनेस में। विटनेस में। चारों अलग करवाना। ठीक है, हाँ, 4 जने चार, पकड़ हाँ। लेना, चारों अलग करवाना। दो हम्म, तो गारंटर बनते हैं आपके विटनेस के, जो श्योरिटी ले रहा है आपकी, उसके कि हाँ, भाई इन्होंने मेरे मेरे सामने साइन करे। सिंपल से, कोई जरूरी अच्छा। नहीं है, कोई नहीं पूछता वहां पे आपके इंडेमनिटी बॉन्ड को। मतलब आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, उठाएंगे और पटकेंगे साइड के अंदर। कुछ भी काम नहीं आता है वो, बस हाँ वो ये चेक करते हैं कि भाई सारी डिटेल भरे हुए है ना, डिब्बे भरे हुए है ना, बस कोई खाली तो नहीं है। ठीक है। ठीक और है। श्योर विटनेस के बाद नीचे श्योरिटी भी कभी किसी किसी डॉक्यूमेंट में देता है। बिल्कुल, हमारे भी था वो। श्योरिटी सेम पर्सन ही आएगा जो अपने फर्स्ट पेज में लिखा है अपन ने, जिनका अच्छा, जैसे हम फादर। समझ गए। हाँ हाँ हाँ। हाँ वही जो हम श्योरिटी लोगों के, लेगा हमारी दोबारा पर्सनल आपकी। डिटेल के बाद जो गार्जियन में के तौर पर हाँ थे, हाँ जो मतलब गारंटर ले रहे थे एक तरीके हाँ, से, तो गारंटर, वही वो श्योरिटी गारंटर होंगे। सेम ही आएगा, सेम उसी को हम्म श्योरिटी बोलते हैं, गारंटर श्योरिटी दोनों एक ही बात है। तो ठीक है, नीचे उसके बाद होंगे दोनों विटनेस आ जाएंगे, दोनों अलग विटनेस। देखो कई बार क्या होगा, एसडीएम साइन नहीं करेगा, जैसे मेरे केस में क्या होता है, एसडीएम ने बोला कि आप है ना पांचों लोगों को लेकर आओ। हाँ, ठीक तो है। वो तो। अब मेरे पांचों गजेटेड थे, मेरे सारे परिवार में गजेटेड ऑफिसर है, तो मैंने पांचों गजेटेड करवा रखे थे साइन। तो अच्छा, मैं पांचों विटनेस को में। लेकर। हाँ विटनेस सब में गजेटेड करवा रखे थे मैंने। हम्म मेरे रिलेटिव भी, तो कोई जरूरी नहीं है, आप किसी के भी करवा सकते हो, गांव के किसी के भी बंदे करवा सकते हो। हम्म फिर है ना तो उसने एसडीएम ने साइन करे नहीं मेरे, तो फिर मैं तहसीलदार सर के पास गया, तो तहसीलदार सर ने साइन कर दिए वहां पे, और अपनी मोहर लगा दी पूरी, गोल वाली भी। और एक चौकोर मोहर भी आती है, जो स्क्वायर रेक्टेंगल मोहर हाँ रेक्टेंगल में हाँ। आएगी, वो भी लगवानी है आपको। ठीक है। और हम्म दोनों पेज पे लगवानी है, मतलब सब कुछ अटेस्टेड तीनों पेज पे करवाना है, दो पेज पे। एक तो ग्रीन वाले अच्छा, पेज पे, दोनों पेजों पे करवाना है उसको, मोहर को। ठीक है। ठीक है। चलो, ये कंप्लीट हो गया। इसके हाँ बाद बैंक का क्या था देखो, मैटर, एक बैंक में। मैंडेट फॉर्म, हाँ बैंक बैंक का भी बहुत जरूरी है। देखो एक मैंडेट फॉर्म करके होगा अच्छा, ये मेरा। डीड ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड की वजह से किसी को रोके थे। हाँ रोकते हैं वो, फिर वो आपको टाइम देते हैं कि वो आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन ये सबसे जरूरी चीज है, ये डीड ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड, ये क्षतिपूर्ति बॉन्ड होना जरूरी है सही तरीके से। ये अच्छा, करते हैं ठीक। परेशान इसके अंदर। इसके बाद क्या लगा था वो। इसके बाद है ना, जैसे मैंडेट फॉर्म होता है जो बैंक की डिटेल्स लेते हैं आपसे पूरी प्रॉपर तरीके से। हम्म ठीक है। देखो अब क्या होता है इसके अंदर, उसके अंदर सील का ऑप्शन आता है नीचे नीचे।
मैंडेट हाँ, फॉर्म में। बैंक हाँ, का वो मैनेजर का। सील तभी लगवानी है जब आपके चेक के ऊपर आईएफएससी कोड नहीं हो, अच्छा। तभी वो सील लगवानी, नहीं कोई जरूरी नहीं है वो सील लगवाने के लिए। हाँ, लगवा ही ले यार, जैसे कि अपना बैंक है तो जाके लगवा भी सकते हाँ हैं। लगवा लो, मैं लगवा के लेके गया था लेकिन कोई जरूरी नहीं था। फिर उसके हाँ, हो अंदर सकता या है तो भाई आपके आपके पास यहाँ चेक कहीं हो। दिक्कत की और कहीं कर रहे हो तो इसलिए हाँ कर लगवा रहे हो, के ही जाए। बिल्कुल बिल्कुल लगवा हाँ। के जाए। एक चेक की फोटो, मतलब ओरिजिनल चेक ले ले, उसके ऊपर कैंसिल लिख दो आप, ठीक है। अच्छा, चेकबुक लग रहा है कैंसिल, मतलब, अगर किसी का हाँ चेकबुक ना हो ओरिजिनल। तो? पासबुक, बैंक की पासबुक चल जाएगी, फोटोकॉपी चल जाएगी बैंक की पासबुक की। ठीक है, जरूरी है कि कोई बैंक कंपलसरी या फिर कोई भी बैंक हो? नहीं देखो, नेशनल बैंक ही होना चाहिए, जो जैसे एसबीआई हुआ, जैसे बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी अपना नेशनल बैंक है, नेशनल बैंक ज्यादा बेटर रहेगा। और मैं तो सजेस्ट करता हूँ पर्सनली कि एसबीआई लो, क्योंकि हाँ। एसबीआई का रेलवे के साथ टाइप है। तो वो 31 हाँ। को सैलरी, और आपको आगे लोन के अंदर भी आपको बेनिफिट मिलेगा उसके अंदर। अच्छा, अच्छा। हाँ एसबीआई से। और वो सैलरी पे आपको बेस्ट रहेगा सेविंग अकाउंट खुलवाना, सब अगर कोई खुलवा रहा तो सेविंग अकाउंट खुलवाना, ठीक है। करंट अपने आप बन जाएगा वो बाद में, खुलवाना सेविंग अच्छा, अकाउंट ही। ठीक है। हो गया, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगा था? नहीं इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था, ये मैंडेट फॉर्म था। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, अटेस्टेशन फॉर्म की 2 ओरिजिनल कॉपी। हाँ हाँ। एक, हाँ एक, हाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट था, एक कैरेक्टर हाँ, सर्टिफिकेट हाँ, भूल गया, करेक्टर सबसे सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट। हाँ इम्पोर्टेंट है। हाँ। हाँ, उसमें क्या कितने है कि करेक्टर सर्टिफिकेट थे अहमदाबाद में? हाँ अहमदाबाद में एक ही था सिंगल, जिसमें मतलब ट्रिपलेट था, वो ड्यूली साइन और ट्रिपलेट साइन। मैं बताता हूँ आपको क्या अच्छा, चक्कर है इसका, ड्यूली साइन का ट्रिपलेट साइन का, मतलब 2 साइन या 3 साइन। हम समझ गए, एक ही करेक्टर सर्टिफिकेट में हाँ लगातार 3 साइन थे, 2 साइन थे, ऐसे थे। हाँ मैं बताता हूँ, 2 साइन कब होंगे, 3 साइन कब होंगे। जैसे आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे ओनली कॉलेज की ही मोहर लगेगी ऊपर स्टार्टिंग में, जहां से आपने हाँ। लास्ट में पास आउट हुए हो, चाहे वो हाँ। प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, कोई भी कॉलेज की ही लगवानी है मोहर, वहां पे सील जो लगेगी वो हम्म। कॉलेज की ही लगेगी। हम्म। किसी और की नहीं लगवानी है, गजेटेड ऑफिसर की किसी की भी नहीं लगेगी वहां पे, जहां आप पढ़े हो, आईटीआई हो चाहे बीटेक हो, चाहे किसी की भी हो, वही सील लगानी है आपको, ठीक। ठीक है। और उसके अंदर लगवा ली सील। अब नीचे क्या होता है, या तो आप एसडीएम के साइन करवा लो, सिंगल आदमी के, हम्म। हम्म। ये तो हो गया ड्यूली साइंड। हाँ, एसडीएम के बाद आपको किसी और गजेटेड ऑफिसर की साइन करवाने की नीड नहीं है, करवा सकते हो आप अपनी सेफ्टी के लिए, बाकी हाँ, नीड नहीं है। अब ट्रिपल ए साइन क्या होता है, ऊपर तो प्रिंसिपल के साइन हो गए आपके कॉलेज जहां से आप पास आउट हुए हो, ठीक है, ठीक है। ये तो हो नीचे गया। आप 2 गजेटेड ऑफिसर की साइन करवा लो, अगर एसडीएम से साइन नहीं करवा रहे तो आप कोई से भी 2 गजेटेड, कोई से भी हो समझ। चाहे वो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर से करवा लो चाहे किसी से भी करवा लो, 2 गजेटेड, सेम मत करवाना, बस अलग अलग डिपार्टमेंट से। ऐसा नहीं आप गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, भाई सर आप भी लगा दो, सर आप भी लगा दो, ऐसा मत करना। कि अलग अलग डिपार्टमेंट से दोनों के अलग अलग से करवा लेना आराम से, हम्म। साइन कर देते हैं वो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक। और तब फिर इसके बाद डिवीजन कहाँ अलॉट हुआ, कब? हाँ, डिवीजन कौन सा अलॉट हुआ था? देखो डिवीजन आपको एसआर नंबर से लॉट होगा, मेरिट वाइज ही लॉट होगा वो, जैसे जैसे मान लो अहमदाबाद की कैपेसिटी 300 बच्चे की थी, तो एसआर 300 तक वो ले लेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे फिर वो। अच्छा। हाँ वो कहाँ कैपेसिटी मिला था वाइज आपको? था। मेरा अहमदाबाद डिवीजन मिला है मुझे। और लॉबी ट्रेनिंग? अभी डिसाइड नहीं हुई, लॉबी ट्रेनिंग मेरी उदयपुर चल रही है 26 से लेके 30 जनवरी तक। अपनी छप ट्रेनिंग 30 दिन की है, डब्ल्यूआर की। वर्किंग डे होता है बस। 30 वर्किंग डे, हाँ ओनली स्टार्टिंग की पहली ट्रेनिंग, इनिशियल ट्रेनिंग जो होती है, अपन जो अच्छा। नोट्स वगैरह बताते हैं अपने को, उसमें जो क्लासेस चलती है, फिर प्रैक्टिकल अलग अलग जगह भेजे जाएंगे, जैसे साबरमती है, साबरमती भी होगा, वडोदरा भी होगा, वो किसी का कोई भी करवा सकता है, जरूरी नहीं है कोई सा भी सीक्वेंस चल सकता है आपका। अच्छा, अभी मतलब कि नहीं तो। साबरमती 82 दिन की ये ट्रेनिंग चल 26 रही है दिसंबर सेकंड से ग्रुप 30 की। जनवरी तक है आपका? हाँ सेकंड ग्रुप की ट्रेनिंग चल रही है 82 डेज की साबरमती में भी। अच्छा, सेकेंड ग्रुप की साबरमती में, हाँ और आपका जो फर्स्ट ग्रुप है वो हाँ चल रहा हाँ है उदयपुर। उदयपुर, हाँ। और एक ग्रुप की वडोदरा भी चल रही है। अच्छा, 3 ग्रुप डिवाइड, 3 लोगों की ट्रेनिंग हाँ स्टार्ट हाँ हो गई दो, है 3 अहमदाबाद में? ग्रुप, हाँ 3 ग्रुप हो गए, 2 या 3 ग्रुप, 2 तो कंफर्म हो गए, तीसरा भी चल रहा है, तीसरा कंफर्म नहीं है, बट 2 ग्रुप हो गया। दूसरे ग्रुप में मेरा दोस्त है, उसकी अच्छा, तो उसका डीवी 29 को था, मतलब 29 तक के सारे बच्चे फ्री है, सारे बच्चे की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है आज के टाइम पे, 15 अच्छा, से ये लेके 29 तक। जहाँ ट्रेनिंग चल रही है वहाँ के क्या है सिस्टम? देखो सिस्टम ड्रेस क्या होता है, कंपलसरी है क्या?
हाँ, ड्रेस यूनिफॉर्म सिलवा के लेके जाना कंपलसरी है, आपको फर्स्ट डे से ही पहन के जाना पड़ेगा। अच्छा, और हाँ ड्रेस का मतलब घर अपने से लेके जाना है ना, देंगे तो हाँ, नहीं? मैं और सिंपल बताता हूँ आपको प्रोसेस, सिंपल। जैसे आपको वहां से ऑफर लेटर मिला ट्रेनिंग का, हाँ। ठीक है, आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया, आप रात को आपको पास दिया जाएगा जाने के लिए स्लीपर का। अच्छा। हाँ, पांच पांच या 15-15 लोगों का ग्रुप बना देंगे वो आपका। 15 लोगों का ग्रुप बनाया, आपको भेज दिया ट्रेनिंग के लिए। आप अपने स्लीपर का पास बनवा सकते हो। यहाँ शाम को भी आ सकते हो आप, जरूरी नहीं है, उदयपुर की बता रहा हूँ मैं, उदयपुर में आप रात को भी यहाँ रुक सकते हो। 300 रुपये लेगा वो आपका एक बेड का। आपको एक एक हॉल दे देंगे जिसमें बहुत सारे बेड लगे होंगे, 300 रुपये ले लेंगे, 100 रुपये का खाना मिलेगा आपको। ठीक है, हम्म। 125 रुपये का। आपसे आप पैसे लेकर आना, 10,000 रुपये मंथली जमा होंगे यहाँ पर खाने के। अच्छा, दस इतने हजार लग रुपये रहे हैं? आपसे, हाँ, लगेंगे। उसके अलावा 70 रुपये आपके आईडी के, और 500 रुपये के करीब आपकी बुक्स आ जाएगी, 500-600 रुपये की बुक्स आ जाएगी। बुक भी लग रहा है? हाँ, बुक्स लेनी पड़ेगी आपको। तो बुक का फोटो तो भेज देना, हाँ, मैं आपको देखे फोटो क्या भेज, चल रहा क्या नहीं चल रहा है। हाँ बिल्कुल फोटो भेज देंगे और आपको। चलो, अच्छा, मम्मी पापा का या घर वालों को कोई डॉक्यूमेंट लगा था? कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे किसी के भी, आप ही के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एक बार, उसके बाद तो आपको लाने भी नहीं है डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ये जहाँ हाँ, ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन याद प्रोसेस कब से रखना, कब तक चलती डीवी कराने जाओ तब सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना, वहां सब कुछ दोबारा से चेक होता है, सारा है? कंप्लीट। जैसे मतलब जैसे मेडिकल डीवी के समय गए थे, ऐसे इसमें हाँ भी? हाँ हाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, वो दोबारा से चेक होंगे आपके, फिर आपको दिक्कत आए बाद में कि मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मैं ये डॉक्यूमेंट्स नहीं, वो आपको रिटर्न भेज देंगे। सबसे बड़ा लफड़ा वो ये करेंगे कि वो आपको है ना, जैसे हमारा 15 को डीवी हो गया था, तो कई लोगों को 3 दिन बाद दोबारा से बुला लिया, फिर 22 को दोबारा से बुलाया, उन्हीं को लोगों को हमारे साथ। कुछ इशू रहा होगा डॉक्यूमेंट। हाँ, डॉक्यूमेंट्स का। और वो देखो चलो। अच्छे, बहुत ही अच्छी फैकल्टी है। आपको वो क्या बोलेंगे, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे साइन नहीं करवाए तो आपको बोले कलर प्रिंट दे दो हमको इसका, फिर आप जब दोबारा हो ना तो इसको ओरिजिनल कॉपी जमा करा देना। जैसे कोई मान लो आईटीआई की मार्कशीट भूल गया, तो हम्म। बाहर ई मित्र पे जाके उसके कलर प्रिंट निकला के जमा करा दो उनको। समझ गया, समझ गया। हम्म। अच्छा, ये जहाँ ट्रेनिंग चल रही है, क्लासेस हम्म। कब से कब तक चलती है? देखो, 8:40 पे प्रेयर होती है, 9 बजे तक, जिसमें प्रेयर हम्म। वगैरह सब कुछ होती है। एक ऑडिटोरियम बना हुआ है बहुत बड़ा, वहां सब बैठते हैं, सब। कोई जरूरी नहीं है क्लास ए का ऑफिसर, क्लास बी का, क्लास सी, सब एक साथ बैठते हैं वहां पे। हम्म। ठीक है, यूनिफॉर्म में जाना कंपलसरी है। शूज आप चाहे स्पोर्ट्स पहन लो, लेकिन ब्लैक कलर हो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ब्लैक कलर के ही पहनो। ठीक। ठीक है, आप ड्रेस ले लिया आपने, आईडी कार्ड आपको यहाँ से मिल जाएगा, सब कुछ साइन होके पास मिल जाएगा आपको। उसके बाद 8-9 बजे से क्लासेस स्टार्ट होगी 4:30 बजे तक, जिसमें 10:30 बजे आपको चाय दी जाएगी। सुबह नाश्ता कर सकते हो आप, सुबह उठो हम्म। नाश्ता कर लो अपने जाके वहां पे। बढ़िया नाश्ता मिलता है, खाना बहुत ही अच्छा है यहाँ का, बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ खाने की। अच्छा। अच्छा। हाँ, पैसे ले रहे हैं ना आपसे 300-350 रुपये पर डे के, तो आपको खाना भी दे रहे हैं वैसा ही। और रहने का खाना क्या है? तो, रहने का खाने, इस। देखो मैं बताता हूँ, सुबह नाश्ता, आप सुबह जाओ नाश्ता करने, जहाँ आपको ब्रेड, बटर के साथ ब्रेड आपको वहां पे, उसको उसको गरम करने के लिए तवे वगैरह, जो फ्राई पैन वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं बड़े बड़े, वहां उसको गरम कर सकते हो। केले मिलेंगे, और जितने भी केले खाने चाहो आपके कैपेसिटी, दूध मिलेगा आपको साथ में। कोई नाश्ता जैसे एक स्प्राउट्स हो गए, कभी क्या डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्राउट्स वगैरह कुछ भी आ जाएगा नाश्ते के अंदर। ठीक है, हम्म। चाय मिलेगी सुबह ही, आपको चाय ले सकते हो आप, भर पेट नाश्ता कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, चलो। पूरा पेट भर के। फिर आप तैयार होके चले गए 9 बजे, फिर आपको 10:30 बजे दोबारा चाय दी जाएगी, 15 मिनट का गैप देके दोबारा चाय दे दी। फिर आपको 1 बजे खाना खाने के लिए छोड़ दी जाएगा, 1.25 घंटे का लंच होता है, 1.25 घंटे में आप खाना वाना खा के आ सकते हो। खाने में 2 सब्जी रहेगी, चावल रहेंगे, अचार रहेगा, कोई मीठा भी रहेगा, डेली मीठा रहेगा, दही वगैरह सब कुछ रहेगा, मतलब बढ़िया खाना मिलेगा आपको, भर हाँ, पेट चलो, खाना खाना मिलेगा। है। और क्लासेस कैसे चल रही है ऑनलाइन, मतलब कि? नहीं नहीं, डिजिटल बोर्ड रहेगा, बैठा के क्लासेस लेंगे आपकी, अच्छा। बोर्ड डिजिटल अटेंडेंस, रहेगा सब कुछ, हाँ। अटेंडेंस भी होता होगा? हाँ, अटेंडेंस होता है, डेली अटेंडेंस होता है, और आपको 10% छुट्टी अलाउड है, मतलब 30 दिन वर्किंग डेज में से आपको 3 छुट्टी ले सकते हो, नहीं फिर उसके बाद अगर आप ज्यादा छुट्टी लेते हो तो आप जूनियर हो जाओगे, फिर आपको वो 7 दिन खिसका देंगे आपको आगे। अच्छा। ऐसा भी हाँ, है? फिर हाँ, जूनियर हो जाओगे फिर आप। ठीक है। ये है, फिर और आपको दोबारा से चाय दी जाएगी, दो दो
मतलब आपको 8:30 से लेके 4:30 तक आपको 2 बार चाय दी जाएगी, बीच में खाना दिया जाएगा। फिर आप आ सकते हो। सैटरडे हाफ डे रहता है, संडे फुल डे ऑफ रहता है। अच्छा, संडे फुल डे रहता। हाँ, और सैटरडे 1 बजे छुट्टी हो जाती है अपनी। ठीक है। हाँ। ये थी ट्रेनिंग व्रेनिंग सब, मतलब उदयपुर चल रही है, सबका स्टार्ट हो गया है। हाँ, उदयपुर तो सही है कितने बच्चे ट्रेनिंग। थे वहां पे ट्रेनिंग में? 112 तो हम थे, और 30-40 बच्चे डब्ल्यू मतलब मुंबई के भी थे साथ में। तो अच्छा, मुंबई 152 वालों का बच्चे। हाँ, 152 बच्चे करीब रहेंगे। यार पता नहीं चला मेरे को। ठीक है। ठीक है ब्रो। हाँ। और कुछ? नहीं, चलो इतना बहुत है। कम से कम ट्रेनिंग तो स्टार्ट हो गई आप सबकी, हमारी हाँ, बहुत सैलरी लोगों का आपकी। डीवी मेडिकल हाँ से। हाँ, डीवी मेडिकल लटका रखा है, लोगों को चल, प्रॉब्लम। सैलरी अभी मिलना चालू हो गया क्या? नहीं, सैलरी अभी 45 डेज पे ही आएगी। वो मेरे को लग रहा है कि जैसे अगले मंथ से, फरवरी के फर्स्ट में स्टार्ट, 31st को आ जाएगी। 31st मतलब 31 जनवरी को? हाँ, 31 जनवरी को आ जाएगी। ठीक है। ओके। जैसे उन्होंने बताया था, लगभग 30-32 हजार मिलेंगे आपको। अच्छा, अभी? हाँ, अभी इनिशियल 30-32 हजार मिलेंगे। अब खाने का कंफ्यूजन ये है, कई टीचर्स बोल रहे हैं कि आप जब जाओगे तो आपको एक बना के देंगे, आपको खाने का पैसा वापस मिल जाएगा। वो बाद में होता है, अभी नहीं। हाँ हाँ, वो ऐसा कुछ बोल रहे थे, कंफर्मेशन नहीं है मेरे को क्या है कि क्या नहीं है। हाँ, बट वैसे बोल जैसे रहे थे ड्रेस खाने। व्रेस का पैसा, खाने होने का सब मिलता है बाद हाँ, में। सब मिलता है। हाँ, अलाउंस वगैरह आपको सब दिया जाएगा। बाकी यहाँ प्रैक्टिकल्स भी होंगे। आप ऐसे नहीं है कि आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है, मतलब हर चीज कराएंगे। स्पोर्ट्स ले लो, जैसे मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना हुआ हूँ अभी यहाँ पे। अच्छा। आपको हर क्लास में से आपको एक तो मॉनिटर बनेगा, एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनेगा, एक कल्चरल मिनिस्टर बनेगा। हाँ, मतलब वहां पे फैसिलिटी हो सकता है और जगह ना हो ऐसा सिस्टम। कंप्लीट फैसिलिटी है आपको, मतलब सामने ही इतना बढ़िया घूमने का है सुखाड़िया, मतलब बहुत ही अच्छी जगह पे बना हुआ है JRTI उदयपुर। उदयपुर आओगे तो मौज करोगे। ठीक है, चलो हम्म। बढ़िया, फिर एंजॉय करो। बढ़िया। और कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई। ओके।